नमस्कार साथियों, मेरा नाम पवन कुमार है और मैंने इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 551वीं रैंक प्राप्त की है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत लिटरेचर था और अभी मैं यहाँ पर धर्मेंद्र सर के पास उनसे मिलने आया हूँ सिलेक्शन के बाद। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कृत के लिए आप गाइड करो। लास्ट टाइम मेरे संस्कृत में जो है 301 नंबर थे, इंडिया में हाईएस्ट। इस बार थोड़े कम रहे थे मार्क्स। और मैं आपको इस वीडियो में संस्कृत लिटरेचर के बारे में पूरे स्ट्रेटजी और नॉलेज बताना चाहूँगा। पहले तो सब्जेक्ट ये होता है संस्कृत सब्जेक्ट लिटरेचर क्यों लें। तो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं होता मार्क्स में। भाई संस्कृत में 250 से मतलब 300 के बीच में या 260 इतने मार्क्स तो आते ही रहते हैं। और छोटा थोड़ा सिलेबस कंपैरेटिवली देखा जाए तो छोटा है और ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो दोनों पेपर को मिला के 5-5 होते हैं, तो उनमें से हमने 3 क्वेश्चन होते हैं जो कंपलसरी संस्कृत में करने होते हैं। एक ग्रामर का, एक निबंध या ऐसे का और एक व्याख्या का। बाकी हम जो है हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं, तो इसलिए हम ले सकते हैं। फिर संस्कृत के लिए सबसे पहले अगर आपने सोच लिया कि मेरे को लेना ही है, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा आप संस्कृत सीखने के लिए एक संस्कृत भारती नाम से एक संस्थान है, तो वो 14 डेज़ का एक सेशन करवाते हैं, शिविर करवाते हैं। तो आप एक बार उस शिविर को अटेंड कर लो। उसको अटेंड करने से आपको संस्कृत लिटरेचर में ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा, काफ़ी सीख जाओगे। और फिर आप एक संस्कृत की कोचिंग कर सकते हो और उस कोचिंग से जो है आप संस्कृत की कैसे आंसर राइटिंग है वो सारी चीज़ें पता चल जाएगा। हालांकि मैंने भी अपना जो धर्मेंद्र सर के टेलीग्राम चैनल और मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल बनाया, तो उस पर भी मैंने संस्कृत के नोट्स शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो एक बेसिक नोट्स की भाई किस तरह से हमें संस्कृत नोट्स इसी हिसाब से बनाना है कि ये हमें आंसर में लिखना है। तो तैयारी शुरुआत करने से पहले आप एक बार संस्कृत के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लो 20 सालों के। उससे पता चल जाएगा कि हर एक टॉपिक से किस किस मतलब हर एक क्वेश्चन में किस किस टॉपिक को टच किया है। जैसे ग्रामर है तो ग्रामर में अब तक क्या क्या चीज़ें आई है, तो ले दे के चीज़ें रिपीट होती है। भाषा विज्ञान का एक खंड है तो भाषा विज्ञान में भी चीज़ें वही आती है सेम सी। जैसे संस्कृत वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में तुलना है या उनकी कोई विशिष्टता है ऐसी। तो ऐसे ही जो अदर क्वेश्चन है उनमें भी यही होता है। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो है उनको उनके लिख लो। जैसे ग्रामर में अब तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, भाषा विज्ञान में 20 सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, जो साहित्य या आलोचना वाला सेक्शन है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे हैं, इस निबंध में क्या क्या किस किस टॉपिक पे निबंध पूछे हैं, दर्शन शास्त्र है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, भारतीय संस्कृति में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो ऐसे करके आप एक बार लिख लो ताकि इसको आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो इतना स्कोप है या इतना एरिया है मेरे को कवर करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज है। प्रेप लडार ने यूपीएससी मिशन 2023 लॉन्च कर दिया है। प्रेप लडार का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में एक शानदार कंटेंट मिलता है। जैसे अभी 2022 की प्रीलिम्स एग्जाम हुई है, उसमें भी प्रेप लडार का ऐसा मानना है कि उनके कंटेंट से 88% कॉन्सेप्ट रिपीट हुई है। तो कितना शानदार है कि जितना हमें पढ़ने के लिए चाहिए उतना आपको यहाँ सब कुछ मिलने वाला है। तो इनकी प्राइस की यदि हम बात करें तो मात्र 7,200 रुपये में आप इनका पूरा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, इंग्लिश और इंग्लिश में। आपके मन में एक आशंका हो सकती है कि पता नहीं इनका कंटेंट कैसा होगा, तो आप एक काम कर सकते हो। आप यहाँ पे जैसे ही इनरोल करोगे तो इनका सारा कंटेंट 24 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री में है। आप एक बार इनके कंटेंट को देख लीजिए कि आपके काम का है या नहीं काम का। ये डिसीजन आपको लेना है कि ये कोचिंग मुझे करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में आप चाहो तो पेड कोर्स इनका ज्वाइन कर सकते हो और एक्सेस करने के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना होगा धर्म। तो आप एक बार जरूर देखना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा भी प्रेप लडार पर आपको यदि फ्री में कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी समरी, एमसीक्यू, बहुत सारे टेस्ट और फ्री में करंट अफेयर आपको यहाँ मिलने वाला है। तो एक बार जरूर देखना। उसके बाद आप संस्कृत की स्टडी मटेरियल लो। राजेंद्र सर के जो नोट्स हैं वो ठीक है, मेरे को थोड़े अच्छे लगे थे, तो आप उनको ले सकते हो। और साथ में जो एक पाणिनि है वहाँ से मैंने कोचिंग की थी, तो आप वहाँ से भी उनकी हेल्प ले सकते हो। उन दोनों चीज़ों को मिला के आपकी तैयारी है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद मेरे जो नोट्स हैं मैंने भी काफ़ी चीज़ें कंपाइल करके बनाए हैं, इनको भी साथ में मिला लेना। इन तीनों चीज़ों से मिला के और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करना डेली।
मैंने जो मेरे नोट्स में जो भी चीज़ें लिखी है वो आंसर फॉर्मेट में लिखी है कि अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं इतना ही आंसर दूंगा, या ये चीज़ें मेरे को हर आंसर में कवर करनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे संस्कृत, तो क्या है कि एक मतलब अपने रूटीन लैंग्वेज में हैबिट में नहीं है, तो प्रैक्टिस करोगे तो ही वो हैबिट में आएगी। और वोकेबलरी की आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी के जो भी शब्द है अधिकांश वो संस्कृत से आए हैं, तो वोकेबलरी की तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस ग्रामर के रूल्स वगैरह हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ से करनी पड़ेगी। अपनी जो जो मतलब सोर्स है, मेन सोर्स है, जैसे बुक वगैरह ले लो। और कुछ जैसे बच्चे पूछते हैं कि बुक्स कौन सी पढ़े, तो एक तो सेकंड पेपर है उसके लिए तो उमाशंकर ऋषि शर्मा की बुक आती है, तो आप उसको पढ़ लो, संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो उसमें है ना सारे जो भी रघुवंश, कुमार संभव नाटक वगैरह, जो खंडकाव्य, चंपूकाव्य, सारी सिलेबस दे रखा है सेकंड पेपर का, तो आप एक बार उसको पढ़ लो। और उमाशंकर ऋषि शर्मा को भाषा विज्ञान के लिए बुक बाद में पढ़ना, शुरुआत में तो आप एक बार नोट्स पढ़ लो, और फिर आपको लगता है कि नोट्स में कुछ चीज़ें छूट गई तो फिर आप बुक पढ़ लो। कपिल देव द्विवेदी की बुक आती है जो है भाषा विज्ञान, इसी नाम से आती है। ग्रामर की भी आप कोई सिंपल बुक ले सकते हो, उसको पढ़ लेना। और फिलोसॉफी है या दर्शन शास्त्र वाला सेक्शन है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करना। कई कोचिंग वाले सजेस्ट करते हैं कि भाई जो छठे या सातवें क्वेश्चन में फिलोसॉफी वाला है तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन ऐसे वाले में फिलोसॉफी डाल देता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि पतंजलि IAS के फिलोसॉफी के नोट्स ले लो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों मिल जाते हैं, और उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिलोसॉफी के नोट्स आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, उनको समझ लोगे, तो फिर फिलोसॉफी वाला सेक्शन हो जाएगा। और एक काव्य प्रकाश नाम से बुक आती है, जो साहित्यिक आलोचना और काव्य शास्त्र वाला खंड है, उसके लिए काव्य प्रकाश जो मम्मटाचार्य के, तो वो बुक आती है, तो आप काव्य प्रकाश को भी एक बार देख सकते हो। ये सारी बुक्स तभी पढ़ना, पहले समझ नहीं आएगी सीधी बुक्स उठाई तो पहले आप नोट्स पढ़ना, नोट्स सिंपल लैंग्वेज में होते हैं, उनको समझ लोगे, उसके बाद आपकी बुक्स है वो हेल्प करेगी। और इसके अलावा तो कोई विशेष स्ट्रेटजी नहीं है, आप खुद से अपना वो बना लो, नोट्स खुद के होने चाहिए। किसी जो कोचिंग के नोट्स को याद रखना मुश्किल होता है, वो भी अलग लैंग्वेज में, तो आप खुद के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। और बाकी समय समय पर आपकी जो क्वेरीज होगी तो आप टेलीग्राम पे हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।